प्रश्न 5, रिक्त स्थानों को भरिए। पहला, +64 गुना रिक्त स्थान बराबर -128। तो रिक्त स्थान को भरना है, तो 64 में कितना गुना करेंगे कि -128 आएगा। देखिए 64 गुना 2 होता है 128। 64 गुना 2 क्या होता है 128। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, लेकिन 128 यहाँ पे माइनस में है। 128 क्या है, माइनस में है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह दे देंगे, क्योंकि 64 प्लस में है और 2 माइनस में लिखेंगे, तभी प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। देखिए माइनस 128 आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह देंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो +64 गुना -2 बराबर होगा -128, यानी यहाँ पे -2 रिक्त स्थान में भरेंगे। दूसरा, खाली स्थान गुना 49 बराबर 49। तो 49 में कितना गुना करेंगे कि 49 आ जाएगा। तो 49 में 1 गुना करेंगे, 49 को अगर 1 से गुना करेंगे तो 49 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या भरेंगे रिक्त स्थान में, 1। तीसरा, -84 गुना खाली स्थान गुना +12 बराबर 0। तो -84 गुना रिक्त स्थान गुना +12 बराबर 0। तो देखिए -84 गुना रिक्त स्थान गुना +12, यानी तीनों गुना में है। यहाँ पे भी जो भी भराएगा वो भी गुना में ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या, कौन सा संख्या भरेंगे कि 0 आएगा, यानी 0 आएगा। तो 0 से कोई भी संख्या गुना होगा तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या भरेंगे, 0, यानी -84 गुना 0 गुना +12 बराबर क्या आ जाएगा, 0। क्योंकि 0 को किसी भी संख्या के साथ गुना करने पे क्या आता है, 0 आता है। प्रश्न 6 का पहला, -2 को लगातार 5 बार गुना कीजिए। तो पहला में क्या कर रहा है, -2 को लगातार 5 बार गुना करना है। तो देखिए -2 गुना -2 गुना -2 गुना -2 गुना -2, तो लगातार 5 बार गुना करना है -2 को। तो 1 2 3 4 5, 5 बार देखिए इस तरह लिख लेंगे। तो -2 को लगातार 5 बार गुना करना है, तो -2 गुना -2 गुना -2 गुना -2 गुना -2, यानी 1 2 3 4 5, 5 बार लिख लेंगे, बराबर कितना हो जाएगा। तो देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 लिख लेंगे। ठीक है, देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। अब सब माइनस में है तो चिन्ह कौन सा लगेगा, तो देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, 2 माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, क्योंकि गुना में है तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये चारों प्लस में हो गया, एक माइनस बच गया, यानी यहाँ पे माइनस का चिन्ह देंगे। तो 2 माइनस मिल के प्लस हो जाता है गुना में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों गुना करेंगे तो। फिर ये दोनों गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, ये दोनों प्लस हो गया, ये बच गया अकेले माइनस वाला, तो माइनस में इसका उत्तर आएगा, यानी -32। दूसरा, +8 को लगातार 3 बार गुना कीजिए। +8 को लगातार 3 बार गुना करना है, तो +8 गुना +8 गुना +8, तो +8 को 3 बार गुना करना है तो कितना आ जाएगा। देखिए 8 गुना 8, 8 गुना 8 हो गया 64,
64 गुना 8 हो जाएगा 512। तो 8 64, 64 गुना 8 हो जाएगा 512। तीनों प्लस में है इसलिए प्लस 512 इसका उत्तर होगा। तीनों प्लस में है इसलिए प्लस 512 इसका उत्तर होगा। तीसरा, -1 को लगातार 6 बार गुना कीजिए। तो -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1। तो -1 को लगातार 6 बार गुना करना है। 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 बार लिख लिए हैं। तो 1 को गुना करेंगे चाहे कितना बार भी तो 1 ही आएगा, तो 1 लिख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे सब माइनस में है तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह रहेगा? तो देखिए 2 माइनस मिलके प्लस हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। गुना में 2 माइनस मिलके प्लस हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, यानी इसका उत्तर आएगा +1। इसका उत्तर क्या आएगा? +1। प्रश्न 7, निम्नलिखित गुना सारणी को पूरा कीजिए। प्रश्न 7 का पहला, तो यहाँ पे गुना सारणी बना लेंगे सबसे पहले। तो एक घर बनाना है, फिर एक और घर, फिर एक और घर, फिर एक और घर, इसको मिला देना है। अब देखिए यहाँ पे गुना का चिन्ह देंगे, फिर -2 +4 -1, उसके बाद यहाँ पे 0 लिखना है, फिर यहाँ पे लिखना है 5, फिर यहाँ पे लिखना है -3। तो इस तरह से इसको बना लेना है। अब कह रहा है कि निम्नलिखित गुना सारणी को पूरा कीजिए। तो देखिए -2 को 0 के साथ गुना करेंगे, -2 को 0 के साथ गुना करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 भर देंगे। फिर +4 को 0 के साथ गुना करेंगे तो 0 आएगा। गुना करना है, ठीक है। देखिए गुना का चिन्ह है, यानी इन सब संख्याओं को इन सब संख्याओं से गुना करना है। तो -2 को 0 के साथ गुना किए तो 0 आया, फिर +4 को 0 के साथ गुना किए तो 0 आया, -1 को 0 के साथ गुना करेंगे तो 0 आएगा। अब क्या करना है? तो 0 के साथ कोई भी संख्या गुना होगा तो 0 आएगा, तो यहाँ पे 0 लिख देना है, क्योंकि ये तीनों 0 के साथ गुना हो रहा है। अब ये तीनों को 5 के साथ गुना करेंगे, तो -2 जब 5 के साथ गुना होगा तो 5 दूना 10, यानी -10 आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 5 प्लस में है, 2 माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, 5 दूना 10 यानी -10 हो गया। अब +4 को 5 के साथ गुना करना है, तो 5 चौक 20 हो जाएगा। 20 जो होगा वो प्लस में होगा। क्यों होगा? क्योंकि 4 प्लस में है, 5 भी प्लस में है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो प्लस में हुआ, ठीक है। तो 5 चौके 20, अब दोनों प्लस में इसलिए प्लस का चिन्ह देंगे। अब 1 माइनस में है, 5 प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस लिखेंगे। 5 गुना 1 5, देखिए 5 प्लस में है, 1 माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, 5 गुना 1 क्या होगा? 5 होगा। अब क्या करेंगे? ये तीनों को बारी बारी से -3 से गुना करेंगे। तो देखिए 3 गुना 2 क्या हो जाएगा? 6। ये भी माइनस में है 3 और 2 भी माइनस में है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी +6 हो जाएगा। अब 4 प्लस में है, 3 माइनस में है, तो गुना करेंगे अब ये दोनों को, तो 4 तिया 12 लिख लेंगे यहाँ पे। और 4 प्लस में है, 3 माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस। 1 माइनस में है, 3 माइनस में है, तो 3 गुना 1 3 लिख लेंगे। दोनों माइनस में है, देखिए 1 भी माइनस में है, 3 भी माइनस में है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो इस तरह से
इस गुना सारणी को पूरा करेंगे। अब दूसरा गुना सारणी को हम यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा गुना सारणी है, देखिए दूसरा गुना सारणी, इसको अब हल करेंगे। तो 1 2 घर बन गया, 3 4 5, 5 घर बना लेंगे। यहाँ पे गुना का चिन्ह देना है, फिर 0 1 2 3 लिखना है। यहाँ पे -3 है, -2 है, फिर -1, यहाँ पे 0 है। इस तरह से पहले बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पे गुना का चिन्ह है, इसका मतलब इन सब संख्याओं को इन सब संख्याओं से गुना करना है। तो 0 0 देखिए -3 के साथ गुना होगा तो 0 होगा, 0 -2 के साथ गुना होगा, 0 जो है -2 के साथ गुना होगा तो 0 आएगा, 0 को -1 के साथ गुना करेंगे तो 0 आएगा, 0 को 0 के साथ गुना करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो 0 को किसी भी संख्या के साथ गुना करने पे क्या आएगा? 0। अब 1 को -3 के साथ गुना करेंगे तो 3 गुना 1 3, 3 माइनस में है 1 प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस, देखिए 3 माइनस में है 1 प्लस में है तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। 3 गुना 1 3, फिर -2 गुना 1 हो जाएगा -2, 1 प्लस में है 2 माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस, और 2 गुना 1 2। अब 1 को -1 के साथ गुना करेंगे तो -1 आएगा, 1 गुना 1 1 होगा, 1 प्लस में है 1 माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस यानी -1। फिर 1 को 0 के साथ गुना करेंगे तो 0 आएगा। अब देखिए 2 को -3 के साथ गुना करेंगे तो 3 दूना 6, 3 माइनस में है 2 प्लस में है तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। फिर 2 को -2 के साथ गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 2 प्लस में है 2 माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस लिखेंगे। अब 2 को -1 के साथ गुना करेंगे तो 2 गुना 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस में है 1 माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस, 2 को 0 के साथ गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब 3 को -3 के साथ गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 1 प्लस में है 1 माइनस में है तो माइनस का चिन्ह देंगे। फिर 3 को -2 के साथ गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 1 प्लस में है 1 माइनस में है तो माइनस का चिन्ह देंगे। 3 को -1 के साथ गुना करेंगे तो -3 आ जाएगा, क्योंकि एक प्लस में है, ये प्लस में है 3 और 1 माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस। 3 को 0 के साथ गुना करेंगे तो 0 आएगा। तो इस तरह से मान सारणी को पूरा करेंगे।